हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आपका। तो कॉस्ट के आरटीपी को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 5। एक ऐसे चैप्टर से जिससे आपको पता ही है, डे वन ही आपको बता दिया जाता है कि बेटा जी 10 नंबर का सिलेबस आना ही आना है, इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है कॉस्ट शीट का हर बार। इजी सम है, कैलकुलेशन वाइज थोड़े बड़ी फिगर्स हो जाती हैं, बाकी एक आधा ट्रिक शायद हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इजी सम है, फिर भी ध्यान से देखना। सीटी लिमिटेड इज इंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग मेडिकल इक्विपमेंट। तो मेडिकल इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरर है ये। इट हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल रिलेटेड टू द प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ मंथ, मतलब 1 मंथ का डाटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ओपनिंग रॉ मटेरियल बताया, यूनिट्स भी बताए हैं और उसके साथ साथ उसकी वैल्यू भी बताई है। देन परचेज की भी क्वांटिटी बताई है, वैल्यू भी बताई है। क्लोजिंग रॉ मटेरियल की भी क्वांटिटी बताई है और वैल्यू भी बताई है। ध्यान दें, कोई भी मेथड लगाने की कोशिश ना करें, क्लोजिंग रॉ मटेरियल की क्वांटिटी की वैल्यू लगी हुई है। तो अगर आप इन्हें नेट कर दें तो आपको ये पता चल जाएगा कि रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ, रुपए में भी और क्वांटिटी में भी। एक बात तो ये है। ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी भी दे रखे हैं। फिर आपका डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट दिया हुआ है, वेजेस अलाउंसेस। तो पहले बंदा यहाँ से रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लान करेगा कि आ जाएगी। लेबर कॉस्ट डायरेक्ट दी हुई है। प्राइमरी पैकिंग थोड़ा एंड में आता है, सीओपी एंड होने वक्त ये आता है। आर एंड डी क्वालिटी सीधा, जैसे अमाउंट्स मैंने कहा था थोड़े बड़े हैं। कंज्यूमेबल स्टोर, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, फैक्ट्री ओवरहेड। एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, भाई साहब अंडरलाइन कर लीजिए, रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन सीओपी का हिस्सा है। सेलिंग एक्सपेंसेस एस एंड डी में दिखा देंगे, मार्केटिंग ओवरहेड्स में दिखा देंगे। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, सर दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंस, फोकस। कॉस्ट ऑफ वेबसाइट मेंटेनेंस फॉर ऑनलाइन सेल्स, इसके बारे में हमारी बात हुई है चैप्टर 1 के अंदर। जब हम सिलेबस करते हैं तो सबसे पहला चैप्टर यही कराते हैं। फॉर्मेट खोलें इंस्टीट्यूट का, देखें, वहाँ पे दिखेगा आपको कि अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई है जो ऑनलाइन सेल्स के लिए है, तो अपडेशन और मेंटेनेंस पे जो भी खर्चा होता है वो मार्केटिंग से जुड़ा हुआ खर्चा ही माना जाता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ही माना जाता है। सेकेंडरी पैकिंग अगेन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन फ्लैट है, अगर ये यहाँ गए थे ये सब बनाओ तो ये सीधा ही बन जाता। अब बेटा कोई पॉइंट तो रखेंगे ना। देर वॉज अ नॉर्मल लॉस ऑफ 250 यूनिट्स ऑफ डायरेक्ट मटीरियल विच रिलाइज 5400 रुपीज़ पर यूनिट। याद रखें, स्क्रैप दो जगह लेस होता है आपका। एक तो जब वो प्रोसेसिंग में स्क्रैप राइज होता है, देन वो सीओपी एंड करने से पहले पहले आप लेस करते हैं। आइडिया, यस। दूसरा, मटेरियल के साथ अगर लिंकेज बन जाए तो मटेरियल की कॉस्ट फाइंड आउट करते वक्त ही उसे नेट करना। ये वही वाला है जो मटेरियल के साथ है। मतलब ये कह रहा है कि जितने भी यूनिट्स हमने डायरेक्ट मटेरियल खरीदे उसमें 250 यूनिट्स का तो नॉर्मल लॉस ही है, और जिसकी काफ़ी अच्छी रिलायबल वैल्यू है। क्योंकि अगर आपने यूनिट्स की वैल्यू देखी हो तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। 1000 यूनिट 90 लाख रुपए के पड़े हैं, 9000 रुपये का एक यूनिट दिख रहा है। करंट ईयर में भी आपने देखा जी काफ़ी पैसे खर्चे गए हैं, तो इसलिए स्क्रैप भी हायर साइड पे। एंटायर एफ जी वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। 20% ऑन सेल्स मीन 25% ऑन कॉस्ट। आइए जी कॉस्ट शीट बनाएं इसकी। लो देखिए जी कहाँ दिया है द आंसर। सर बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, कॉस्ट शीट बनाते वक्त कोशिश ये करें कि यूनिट कॉलम भी बना लें जो साथ साथ बना रहे हैं। 1000 यूनिट ओपनिंग वैल्यू, कुछ भी आप नहीं कर रहे, वैल्यू वगैरह सब दी हुई है, मैं यहाँ साइड बाय साइड दिखाता जाऊँ। परचेज ऐड वैल्यू यूनिट सब गिवन, क्लोजिंग माइनस वैल्यू यूनिट अगेन गिवन। तो ये सॉर्ट ऑफ ग्रॉस यूनिट और ग्रॉस कॉस्ट आ गई रॉ मटेरियल की। पर अब हमें ध्यान ये रखना है कि इसमें से 250 यूनिट तो नॉर्मल लॉस ही हो गए थे और पर यूनिट 5400 रुपये आया था। तो 250 ये माइनस 5400 के हिसाब से मल्टीप्लाई, चेक, शाबाश, 13,50,000 रुपये आए। तो आपका मटेरियल कंज्यूम नेट कॉस्ट ये लाइक 48,000 यूनिट्स एक तरह से प्रोडक्शन में गए और उनकी कॉस्ट इतनी है। यूनिट का ध्यान रखें, काम आएंगे। देन इसके बाद और जो डायरेक्ट एलिमेंट्स हैं क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट ये पड़ी है। फिर हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है रॉयल्टी फॉर प्रोडक्शन डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे, तो इन दोनों को भी यहाँ लिख दिया गया है। ये देखिए, अब ये सारा ऐड करके हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ गई है 48,000 यूनिट्स, जिनकी वैल्यू है 53,82,000। 53 लाख नहीं सर 5 करोड़। एक मिनट चेक करना पड़ेगा भाई, ये तो ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो गया। 53 करोड़ 82 लाख। लो भाई, 53 करोड़ 82 लाख
क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मली थोड़े कम वैल्यू में होते हैं, अब ये थोड़ा हट्टा कट्टा क्वेश्चन है, ध्यान दें। 48,000 यूनिट की वैल्यू ये आ चुकी है। चलिए सर कोई बात नहीं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे ध्यान रख ही रहे होंगे। देन कंज्यूमेबल स्टोर्स से डेप्रिसिएशन दे रखा है सर, ये भी ध्यान से पढ़ना। 3,42,00,000, 3,42,00,000, लो सर 3,42,00,000 ये यहाँ आ चुका है। ये आपकी ग्रॉस वर्क कॉस्ट आ रही है 48,000 यूनिट्स की, 57,24,00,000, ठीक है सर। नाउ इसमें ओपनिंग WIP यूनिट्स जो ऑलरेडी वैल्यूड है, आपको कुछ नहीं करना भाई, ध्यान से चेक कर लो। ओपनिंग WIP यूनिट की वैल्यू दी हुई है, क्लोजिंग WIP यूनिट्स की वैल्यू दी हुई है, इसके बेस पे 49,000 यूनिट्स की ये वैल्यू आ जाती है। 49,000 यूनिट्स आपके बचते हैं और उनकी ये वैल्यू आ जाती है। अब इसके बेस पे आगे 49, किसी को जो समझ नहीं आया तो पहले मैं वो समझा दूँ। सर हम ये दिखा रहे हैं कि हमने इस प्रोडक्शन रन में 48,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल पे काम किया, क्योंकि वैसे 48,250 थे, पर उसमें 250 तो स्क्रैप ही था। 2,000 यूनिट्स पे ऑलरेडी काम चल रहा था, वो इस बार कंप्लीट हो गए होंगे, 48 + 2 50, बट आउट ऑफ दीज स्टार्टेड 1,000 कंप्लीट नहीं है, तो 48 + 2 50 -1 यूनिट कंप्लीटेड 49। अब इसमें COP तक चलते हैं, तो यहाँ एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन आ गया, यहाँ R&D और क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट आ गई। नाउ देयर विल बी अ प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट। सर आपके इतने यूनिट कंप्लीट हुए, इसके ऊपर प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट लगेगी, एक बार चेक कर लें। 49,000 इंटू 1440, हाँ जी सर 7,05,60,000। सर कहाँ दी हुई है प्राइमरी पैकिंग? सर बिल्कुल सीधे शराफत से 1440, देख रहे हो? तो अकॉर्डिंगली ये प्राइमरी पैकिंग आपकी यहाँ आ चुकी है। ये आ गई जी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देन उसके बाद जी आपके मार्केटिंग के खर्चे आते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे आते हैं। उसमें आपको बताइए कि इंस्टीट्यूट ज़्यादा यहाँ हेडिंग वुडिंग नहीं लिख रहा, इसमें दो ऑप्शंस होती हैं कि या तो आप मार्केटिंग ओवरहेड लिख के A पार्ट सेलिंग, B पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, जैसे आपके स्टडी मैट में, या आपको जी वो तो बड़ा हाई फाई है मैं गलत कर दूंगा, तो आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो लिखो यार, जिसके अंदर वो सेलिंग एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग दी वेबसाइट लिख रहा। तो हम लोगों को ये ढूंढना पड़ेगा कि ये कहाँ पे दिया हुआ। सर सेलिंग एक्सपेंसेस तो ये पड़े, एक ये सेलिंग एक्सपेंस है, ये कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग दी वेबसाइट भी है। अब बंदे का दिमाग सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट पे भी चल रहा है, वो चीज़ भी देखनी है। तो भाई सेलिंग एक्सपेंसेस आ चुके हैं, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग दी वेबसाइट भी आ चुके हैं। अब जो सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट है 49,000 इंटू 225, ये इतना आ जाता। इससे आती है जी आपकी कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल है 76,91,50,800। अब इस पे हमने ऐड करना है जी प्रॉफिट। प्रॉफिट वैसे 20% ऑन सेल है, पर जो उसका कॉस्ट इक्वलेंट देखें तो 25% ऑन कॉस्ट हो जाता। तो भाई ये कॉस्ट पे 25% लगाया गया, सेल वैल्यू आ गई। तो ये सर एक ईजी क्वेश्चन है, इसमें बस एक दो जगह ही हैं जहां आप कह लो कि टैलेंट दिखा सकते हो। जैसे मान लो आपने ये यूनिट लेस नहीं किए स्क्रैप वाले, आपका वो 48,250 ही चलता रहा, या आपने यूनिट लिखे ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पर यूनिट वाला खर्चा 49 पे हो रहा है। अभी इसको और अच्छा बना सकते थे, अगर ये COP के बाद ओपनिंग क्लोजिंग FG दे देते। फिर COP के बाद याद है ना, जब ओपनिंग FG दिया हो, क्लोजिंग FG दिया हो, तो COGS की स्टोरी में यूनिट कुछ और हो जाते, और अगर वो यूनिट कुछ और हो जाते तो सेकेंडरी पैकिंग का खर्चा यूनिट सोल्ड के अकॉर्डिंग लगता, ना कि यूनिट प्रोड्यूस के अकॉर्डिंग। ये पॉइंट इसमें बन सकता भाई साहब, और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई दिक्कत आपको आने वाली है। तो एक बार सोल्यूशन को कंफर्म करते हुए इस क्वेश्चन को हम एंड करते हैं और अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है जी, एक बार अच्छी तरह देख लें, हर पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करा दिया गया है। फिर भी बेटा कोई भी आपकी क्वेरीज हो, आप जी हमारी वेबसाइट पे नंबर दिया हो व्हाट्सएप का, वेबसाइट पे जाएं और व्हाट्सएप लिंक पे कनेक्ट करके अपनी क्वेरी डाल दें, उसका आंसर जल्दी से जल्दी किया जाएगा। ओके जी।